सर रिसेंटली जो आपने बॉम्बे हाई कोर्ट में मैटर डील किया, यू वर टेलिंग अस दैट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द केस, काफ़ी यूनिक, काफ़ी कॉम्प्लेक्स। हाउ वाज इट डिफरेंट? अभी मैं गया था जब बॉम्बे हाई कोर्ट ये मैट्रिमोनियल मैटर के लिए। तो यहाँ पे क्या था कि वाइफ साइड को एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज थी, जिसकी वजह से कोर्ट ने मेंटेनेंस बांध दी थी। ऑल्दो वाइफ साइड जो है वर्क कर रही थी, अच्छा खासा अर्न कर रही थी एज अ गवर्नमेंट टीचर, और वो भी 50,000 रुपीज पर मंथ शी वॉज अर्निंग। उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट ने फिर भी जो है उसके ऊपर मेंटेनेंस बांध दी 40,000 रुपीज एक्स्ट्रा, क्योंकि उसे जो है इस डिजीज का ट्रीटमेंट कराना है। सारी जो लोअर कोर्ट है उनकी पूरी सिंपैथी मिली, और जो हायर कोर्ट सेशंस कोर्ट था उसकी भी पूरी सिंपैथी मिली। फिर क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया फॉर बॉम्बे हाई कोर्ट, और मैं वहाँ गया और ऑर्डर को पूरा सेटिस्फाइड करवाया, और आगे बढ़े हम इस केस में, मतलब क्लाइंट के फेवर में आया ऑर्डर। सर ऐसे केसेस में मेंटेनेंस का रिड्यूस होना काफ़ी इम्पॉसिबल सा सिचुएशन है। सो हाउ डिड यू टैकल दैट ऑब्स्टिकल? देखिए क्या होता है कि मेंटेनेंस केसेस को रिड्यूस करना सबसे जो है बहुत ही ज़्यादा, आप सही बोल रहे हो, बहुत मुश्किल होता है। और खासकर ऐसे केसेस में जहाँ पे बच्चे हों और या डिजीज हो ऐसी, जो जहाँ पे लाइफ और डेथ का ही सवाल है, और वहाँ पे कोर्ट बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। कोर्ट कुछ नहीं सुनेंगे आपका, आप कुछ भी आर्ग्यू करोगे कोर्ट नहीं सुनेंगे। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में भी मेरे साथ यही हुआ। बट इवेंचुअली मैंने जो आर्ग्यूमेंट की है वो दोनों साइड के जो व्यूज हैं, कभी भी मैंने एक साइड नहीं ली। मैंने वाइफ साइड की भी कंसर्न जज के सामने रखी, और हमारे क्लाइंट की भी कंसर्न फिर जज साहब के सामने रखी। तो उससे जो है जज साहब काफी कन्विंस हो गए कि देखो, मैं सिर्फ अपने क्लाइंट की नहीं सोच रहा, मैं पूरा ओवरऑल पिक्चर के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने ये कहा कि हम मेडिकल एक्सपेंसेस बेयर करने को तैयार हैं, पर वो बिल्कुल फेयर होने चाहिए। अगर मेडिकल बिल 20,000 का है तो मैं 20,000 दे दूंगा, अगर वो 50,000 का मेडिकल बिल है तो मैं 50,000 भी देने को तैयार हूँ, पर मैं बिल के हिसाब से पेमेंट करूंगा। तो जज साहब ने तो और भी अच्छा ऑर्डर दिया। जज साहब ने ये कहा कि 40,000 तो आपको देना ही देना है, बट अगर जो मेडिकल बिल है वो 40,000 से कम है तो अगले महीने की मेंटेनेंस में वो एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 40,000 तो एक कैप रख दी कि 40,000 मेंटेनेंस मैक्सिमम मुझे देनी है, और जो मिनिमम मेंटेनेंस है वो 10,000 20,000 है, और ये जो बिल्स है वो मैं रिइम्बर्स भी कर सकता हूँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। तो ये तो एक तरीके से जीरो मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया। ऑफन टाइम्स ऐसे केसेस को टैकल करने के लिए आप सेम स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ कर सकते, आप सेम केसेस को नहीं रेफर कर सकते। तो लीगल रिसर्च में आप जब कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस आते हैं, देन हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर इट? देखिए क्या है कि मैं सही मायने में ये बताऊं कि जो स्ट्रैटेजी है वो कोर्ट रूम के अंदर तैयार होती है। आप कितनी भी तैयारी कर लो, कुछ भी कर लो, आपका जो कोर्ट रूम में जो एक्सचेंज हो रहा होता है जज साहब के साथ, ऑपोजिट काउंसिल जो आर्ग्यूमेंट रख रहा है, तो वहां पे आपको असली स्ट्रैटेजी वहीं से ही बन के निकलती है। क्योंकि ये वाले केस में भी मैंने जैसे बताया कि पूरा कोर्ट की सिंपैथी दूसरी साइड पे थी, तो स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ी कि मेरे को जो है मिडल पाथ लेना पड़ा, कि हस्बैंड साइड का भी और वाइफ साइड का भी मुझे जो है बैलेंस करना पड़ा। तो ये उसी टाइम ही फिक्स होता है। बट हाँ, ऑब्वियसली अगर आप पढ़ के जा रहे हो, रिसर्च करके जा रहे हो, तो ये इजी होता है बनाना फिर आपको।